Hello friends, welcome, and today we will discuss about exercise 1.1 of class 8. क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका दोनों बिट एग्ज़ाम में आने इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका फर्स्ट बिट मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुका हूँ, इसको सॉल्व करते हैं विथ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। साइड में हम प्रॉपर्टी भी लिखते जाएंगे और इसको सॉल्व भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पहला ध्यान क्या देना है, यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 कॉमन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 5/2 हो उसको मैं साइड कर रहा हूँ ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर एक टर्म है और 5/2 को मैं साइड में रख लिया। तो मैं अभी क्या करूँगा, ये दोनों में से जो कॉमन टर्म है 3/5 इसको कॉमन ले लूँगा। क्यों? इसका प्रॉपर्टी मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। और यू कैन से दैट अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम माइनस लेंगे तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो कॉमन टर्म है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3/5 कॉमन है, तो मैं 3/5 कॉमन ले रहा हूँ। तो ब्रैकेट में इस साइड में हो रहा -2/3 और यहाँ पर माइनस है और ये 1/6 प्लस 5/2। इसको अभी रहने दो। 3/5 ये दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा और यहाँ पर -2 नहीं होगा। 3 एलसीएम को डिनोमिनेटर में डिवाइड, यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलत करते हैं। 6 को 3 में डिवाइड करने से 2 आता है। 2 इंटू न्यूमरेटर 2 इज़ 4, ये 4 हो जाएगा। और 6 को 6 में डिवाइड करने से 1, 1 इंटू 1 इज़ 1 प्लस 5/2 दैट इक्वल टू 3/5 और ये हमारा हो गया -5/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी क्या यूज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम यहाँ से कॉमन ले लिए a और ब्रैकेट में हमारा जो टर्म आया उसको हम सॉल्व किए। तो इसको राइट साइड में लिखना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी को। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 है, तो दोनों को मैं काट देता हूँ और 3 और 6 भी कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर कुल मिला के -1/2 बचा प्लस 5/2 पहले से है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम ले लेंगे और दोनों में डिनोमिनेटर में 2 है तो ऊपर सिंपल एडिशन हो जाएगा, दैट इज योर 4/2 दैट इज 2। सो द आंसर इज 2। सेकेंड बिट करते हैं फटाफट। क्वेश्चन इज 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉमन चीज़ क्या है, 2/5 कॉमन है। तो ये दोनों टर्म को हम एक साथ लेंगे और बाकी जो रहा उसको साइड कर देंगे। तो पहला मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5 और ये जो -1/6 इंटू 3/2 इसको मैं साइड कर रहा हूँ। दैट इक्वल टू, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 2/5 दोनों में कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर भी वही सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। टाइम वेस्ट ना करके हम आगे चलते हैं, साइड में आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पर बचेगा -3/7, बीच में प्लस है
और यहाँ पर 1/14 -1/6 इंटू 3/2। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। 2/5 और यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 7 एंड 14 का एलसीएम आएगा 14। तो 14 को 7 में डिवाइड करने से 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 14 को 14 में डिवाइड करने से 1 और 1 इंटू 1 इज 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं काट सकता हूँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो -1/4 ये आ जाएगा। दैट इक्वल टू 2/5 इंटू -6 प्लस 1 इज -5/14 -1/4। सो 2 से काटने से 7 आएगा और 5 भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/7 -1/7 -1/4। तो ये दोनों का एलसीएम आएगा 28। 28 को 7 से डिवाइड करने से 4 इंटू -1 इज -4। 28 को 4 से डिवाइड करने से 7 इंटू 1 इज 7, बीच में माइनस था तो ये आ गया -11/28। दिस इज योर आंसर। और ये दोनों का दोनों एग्जाम ओरिएंटेड है, सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ पर दिया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इक्वल टू कितना। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ कि एडिटिव इनवर्स होता है जो नंबर होता है पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव लिखना है ताकि दोनों का सम 0 हो सके। तो 2/8 का हमारा एडिटिव इनवर्स आएगा -2/8। बच्चे सिर्फ लिख लेते हैं 2/8 इक्वल टू -2/8, ये गलत होगा। आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8 या फिर इक्वल टू यहाँ पर दे सकते हो। सेकेंड मिनट में पूछा है एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9, तो ये नेगेटिव नंबर है, इसका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5/9। थर्ड बिट देखते हैं, ये क्या दिया है -6/-5, तो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। सो ये दोनों पॉजिटिव है तो 6/5 का -6/5 ही होगा एडिटिव इनवर्स। चलते हैं फोर्थ बिट में, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, माइनस ऊपर होना चाहिए था, जो भी है ये माइनस है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर होगा 2/9 पॉजिटिव। फिफ्थ बिट में चलते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6, ये भी सेम चीज़ है, नेगेटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा 19/6। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है कि -(-x) इज x फॉर x इक्वल टू 11/15 फर्स्ट बिट का और सेकेंड बिट का x इक्वल टू -13/17। तो इसको हम क्या करेंगे, -(-x) इज इक्वल टू -(x) का हमारा वैल्यू दिया था 11/15, तो ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15 विच इज इक्वल टू x, तो ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड बिट में चलते हैं, -(-x) इज इक्वल टू -(x) के जगह फिर से नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर दिया गया है -13/17। सो ये अगर हम देखेंगे या अंदर ही माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 13/17। तो ये जब ब्रैकेट खुल जाएगा माइनस इंटू प्लस इज अगेन -13/17, जो x दिया था हमें वही फिर से हमें मिल गया। सो ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, -13/1 है तो इसको हम क्या करेंगे -1/13। देखो यहाँ पर नेगेटिव का पॉजिटिव या पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं होता है, हम सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, -13/1 -1/13। यहाँ पर
नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिर्फ चेंज करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 आना चाहिए। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। सेकेंड बिट का -13/19 का क्या होगा, यू कैन से -19/13। सिमिलरली अगर हम थर्ड बिट का देखेंगे, थर्ड बिट का दिया है 1/5, इसका मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसे मत लिखना, ऐसे पूरा लिखना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/1, इसको सिर्फ घुमाना ही है। फोर्थ बिट का -5/8 इंटू -3/7, तो इसको पहले हमें सॉल्व करना है। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 इंटू 3 इज 15/7 8 जब 56, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 56/15 होगा। फिफ्थ बिट क्या दिया है, -1 इंटू -2/5, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 1 इज 2, 2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2। एंड द लास्ट वन इज -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा वही -1। -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से +1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन दिस फॉलोइंग। यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तो ये बहुत आसान है, जो हमारा पिछले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। हमारा इसको a, अगर इसको b सोचेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जबकि 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 1 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर के साथ होता है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि वह वही नंबर निकलता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुआ है। और 0 ऐड होता तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी होता। सेकेंड बिट देखो, यहाँ पर अदला बदली हुआ है। -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17, तो ये जो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता है, मैं बोल चुका हूँ, ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर ये जो थर्ड बिट है -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल टू 1, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में किया था। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 निकल रहा है तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक दूसरा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दिया है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, इसको हम सिर्फ उल्टा कर देंगे, -16/7। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 6 जा 96 होता है, और 13 7 जा 91। सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, -1/5/91। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 आज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसको हम अगर मैं 1/3 को a और 6 को b और 4/3 को c सोचूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a इंटू बी इंटू सी हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है, a इंटू बी इंटू सी। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी आता है, ये आता है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम सिर्फ लिखेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। वो पूछ रहा है कि 8/9 इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 y और y नॉट। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये क्या है, -9/8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर लेते हैं। 8/9 9/8 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज नेगेटिव। सो इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 9 इंटू -9/8 वी विल गेट -1। 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्रोडक्ट आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ही नहीं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। वो बोल रहा है इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3। देखते हैं 3 होल 1/3 क्या है। 9 + 1 इज 10/3 और ये 0.3 क्या है, 3/10। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 3/10 इंटू 10/3 प्रोडक्ट निकालूँ तो इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। ये कट जाएगा चारों, 10 10 और 3 3, प्रोडक्ट 1। तो जब प्रोडक्ट 1 आता है तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इन्वर्स है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकल रहा है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 का हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल नहीं है रेशनल नंबर? आप बता सकते हैं ये क्या है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है? 1 का तो है, 1 का हम घुमाएंगे तो 1 निकलेगा। तो 0 को हम नहीं घुमा सकते हैं, 0/1 को हम 1/0 नहीं लिख सकते हैं, तो इसका आंसर 1 है। सेकेंड में चलते हैं द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल दैट इज योर 1। हम अभी डिस्कशन किए 1 को घुमाएंगे तो 1/1 ही होगा और उसका आंसर 1 ही होगा, तो वो खुद का रेसिप्रोकल है। थर्ड बिट में चलते हैं द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर है जो उसका नेगेटिव के साथ इक्वल होगा? ऐसा देखो, अगर हम 1 2 3 4 ऐसे सोचेंगे तो कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर अगेन 0 आएगा। 0 का नेगेटिव 0 ही है। कम टू क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फिल इन द ब्लैंक्स द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो अगर हम देखेंगे 1 का रेसिप्रोकल है और -1 भी -1 का रेसिप्रोकल है। थर्ड बिट में पूछ रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5। सिर्फ 1/5 नहीं होगा, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। फिर पूछ रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज, उसको घुमाएंगे तो x/1 व्हिच इज इक्वल टू x। इसके बाद और 2 बिट है। फिफ्थ बिट दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। क्या होगा आंसर? रेशनल नंबर ही होगा। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर हम ढूंढेंगे तो रेशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव का अगर हम रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेशनल पॉजिटिव ही रेशनल नंबर आएगा और नेगेटिव का नेगेटिव ही आएगा।